खरखौदा की ब्राह्मण चौपाल में विधायक पवन खरखौदा का ब्राह्मण समाज द्वारा फूलमाला, नोटों की मालाओं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। यह सम्मान ब्राह्मण महिला दान दाता घुघड़ी देवी के नाम से स्मारक बनाए जाने का मुद्दा विधानसभा में उठाने पर किया गया। इस अवसर पर विधायक ने 28 दिसंबर को होने वाली मुख्यमंत्री रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने जर्जर हालत में पहुंच चुकी ब्राह्मण चौपाल के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ग्रांट से 55 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि गोहाना भले ही जिला बन जाए, लेकिन खरखौदा को गोहाना में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे खरखौदा को और अधिक सुविधाएं मिले। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के प्रधान अमित पाराशर का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक ने अपने स्वागत में मिली नोटों की मालाओं की राशि में अपनी जेब से 5100 रुपए मिलाकर छब्देश्वर मंदिर में दान किए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नरेश पाराशर, सरपंच विनोद दहिया, नपा उप चेयरमैन मुकेश सैनी, अश्विनी कौशिक, पार्षद विजय पाराशर, जयपाल राणा, अक्षय कौशिक, दीपांशु व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी खरखौदा में पहुंच रहे हैं और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, ये राजनीतिक रूप से पहली रैली आपके खरखौदा को मिली है। नहीं तो चुनावी रैली हमारे कई हुई है, लेकिन पहली राजनीतिक रैली आपके खरखौदा को मिली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी खरखौदा को ताकत देना चाहते हैं। और जहाँ तक बात स्वर्गीय दादी घुघड़ी देवी जी का जो विषय था, वो मेरा अधिकार था और मेरा कर्तव्य था कि मैं हर उस बात को छत्तीस बिरादरी के लिए वो चीज काम आए। तो मैंने तो दादा कुशाल सिंह दहिया जी के भी बारे में बोला है और ये इतिहास की बात है। कांग्रेस ने भी 70 साल देश पर राज किया है। जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए अपने शीश का भी बलिदान कर दिया था, उसके इतिहास को भी दबाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। हर उस इतिहास को हमारे युवा पीढ़ी के सामने लाने का काम किया है, जो 70 साल से 150 साल से जिनको कोई इतिहास में कोई नहीं पूछता था, उस इतिहास की जानकारी अगर किसी ने दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीस बिरादरी के जो समाज के जो हमारे जिन्होंने एक विचारक बन करके हमारे को आदर्शों पर चलना सिखाया, उनके त्याग को हमने बारीकी से देखा कि उनका त्याग क्या होता है। उसको अगर किसी ने जनता के सामने लाने का काम किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इस चौपाल की जहां तक बात है, तो मेरे ख्याल से लगभग 1-1.5 महीने में ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने वैसे 15 दिन की है, 50 से 55 लाख रुपए इस चौपाल के मेरे। नमस्कार। जो हमारे माननीय विधायक पवन खरखौदा ने विधानसभा में दादा कुशाल सिंह और दादी घुघड़ी देवी का मुद्दा उठाया है, उसके लिए आज पूरे ब्राह्मण समाज ने विधायक पवन खरखौदा को ब्राह्मण चौपाल में बुला के उनका मान सम्मान किया है। और मैं उनको एक विश्वास दिलाता हूं, जो 28 तारीख को मुख्यमंत्री की रैली है नायब सिंह सैनी की, और पूरा ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी इकट्ठी होके मैं अमित पाराशर विश्वास दिलाता हूं माननीय विधायक जी को कि उनका पूरा हौसला अफजाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरा ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी वहाँ पहुँचने की उम्मीद करेंगे। और सबको यही संदेश देता हूँ मुख्यमंत्री की रैली में, और भाई पवन विधायक के हौसला अफजाई करने में सब सहयोग करें। आज खरखौदा की ब्राह्मण चौपाल में खरखौदा के यशस्वी विधायक भाई पवन खरखौदा जी का मान सम्मान समारोह किया गया और ब्राह्मण समाज ने उनका धन्यवाद इसलिए किया कि उन्होंने विधानसभा में दादा कुशाल सिंह दहिया जी और दादी घुघड़ी देवी के लिए यहाँ पर जो स्मारक बनाने के लिए और ज़मीन दिलाने के लिए जो आवाज़ उठाई थी, उसके लिए ब्राह्मण समाज उनका ऋणी रहेगा, पूरा जीवन उनका आभारी रहेगा। और इसके ऊपर जो उन्होंने मांग उठाई विधानसभा में, उस पर मोहर लगाने का काम हमारे यशस्वी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने किया। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। पूरा खरखौदा ब्राह्मण समाज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी धन्यवाद करता है और विशेष धन्यवाद करते हैं हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का। उनके कर कमलों के द्वारा ही ये शुरुआत हुई थी और आज ये सरे अंजाम तक पहुंची है। और रही बात ब्राह्मण चौपाल के लिए, आज माननीय विधायक जी ने अपने विधायक कोष से
55 लाख रुपए का योगदान दिया है। इसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा जी का जीवन भर आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।